हमारी कॉलोनी कुछ लड़के थे गुंडागर्दी करते थे। अभी मैंने तीन पाँच को मैंने दरखास्त दी थी और उस दरखास्त पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ भी बातचीत नहीं सर। कह रहा आज हम तेरे को दिखाएंगे प्रशासन में कैसे जाते हैं। अब प्रशासन तो हमारा ही है, तेरी सुनेगा प्रशासन। भैया अब तो तेरी टांग तोड़ी थी, अब तेरे को छोड़ेंगे नहीं। मेरे तीन बच्चे हैं, कल को कुछ हो गया, ज़्यादा चोट लगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। पानीपत की ईदगाह कॉलोनी, जहां पर सरेआम युवकों द्वारा गुंडागर्दी की जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को शिकायत दी जाती है, लेकिन होता क्या है, उन युवकों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। वो फिर से इनके साथ मारपीट करते हैं। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर ये पीड़ित परिवार इलाज करवाने के लिए यहां पर पहुंचा है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि युवकों द्वारा लगातार इन पर हमला किया जा रहा है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। ये पूरा मामला पानीपत की ईदगाह कॉलोनी का है, जहां पर इस परिवार का कहना है कि कुछ युवकों ने कुछ दिन पहले दहशत फैलाने के लिए उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद युवकों के खिलाफ मॉडल टाउन थाना पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन आरोपी युवकों के हौसले और बुलंद हो गए, जिसके चलते उन्होंने फिर से मारपीट की है और इस परिवार के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब परिवार आरोप लगा रहा है, शिकायत दे रहा है, तो कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मामला ये था जी, हमारी कॉलोनी कुछ लड़के थे गुंडागर्दी करते थे। अभी मैंने तीन पाँच को मैंने दरखास्त दी थी और उस दरखास्त पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने मीडिया पे खबर भी चलवाई थी, पुलिस प्रशासन में भी गए थे, वहाँ उनको बोला जी गिरफ्तार करो। 2-3 पड़ोसियों को भी मारा। वो पुलिस ने ना कोई कार्रवाई करने की वजह से आज मेरे साथ फिर हाथापाई कर दी। 3 बजे ड्यूटी से आया था सर, और आते ही उन्होंने 5 जने थे जी, गोगी और जग्गा और मोहित की घरवाली और एक कृष्ण, इन्होंने आज मेरे साथ हाथापाई कर दी जी। ये सिर्फ कार्रवाई ना करने का नतीजा ये पुलिस वाले ही करवा रहे हैं जी, सब उनको पता है जी। किस समय हुआ था ये 3 बजे हुआ जी। आज ड्यूटी से आया था, बस बाइक खड़ी करके सर घर से, और मम्मी की साइड जा रहा था, मैं नानी का घर है उधर। रास्ते में उन्होंने पकड़ लिया सर, डंडे मारे बहुत। कोई बातचीत किया, सीधा मार? कुछ भी बातचीत नहीं सर। कह रहा आज हम तेरे को दिखाएंगे प्रशासन में कैसे जाते हैं। अब प्रशासन तो हमारा ही है, तेरी सुनेगा प्रशासन। आप उस दिन कह रहे थे कि इस समस्या को लेकर उच्च अधिकारी से मिलेंगे। सर उच्च अधिकारी से कैसे जाऊँ सर, जब यही नहीं ये कार्रवाई हो रही, तो अब देख लो मेरे साथ हो गया सर। आप किसी के पास गए थे? डीएसपी? हाँ, डीएसपी साहब के पास गए थे जी, सतीश वत्स जी के पास। उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था, हाँ भाई कार्रवाई होगी। उनके पास भी जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। लेकिन उनके द्वारा थाने में फ़ोन किया गया? नहीं, कोई फ़ोन नहीं किया था जी उनके द्वारा। उन्होंने मार्क कर दी थी, भैया SHO साहब से मिलो। तो मैं सर मेरा स्कूल की मैं ड्यूटी करता हूँ, तो उस वजह से जा नहीं पाया, और आज उन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दी सर। कल मिले थे हम सतीश वत्स जी से। सर इनका क्या जी, 2 नंबर का काम है, इनकी चलती है। और मस्जिद के पास CCTV है जी, वहाँ चेक कर लो कौन कौन थे मारने वाले और कैसे पिटा है सर। तो प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई ना कर? ये सब प्रशासन ही करा रहा जी। एक इसमें किन के गांव का है पुलिस वाला जसमेर, जिसने मेरे पहले भी चोट लगी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने दी, और अभी भी वही करा रहा जी। मैन तो वही है जी, पुलिस वाला जसमेर नहीं कराने दे रहा कार्रवाई। तो आप ये देखो ना सर, 6 दिन हो गए दरखास्त दिए हुए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो आरोपी थे घूम रहे? आरोपी घर सो रहे हैं, उन्होंने ही मारे आरोपियों ने। पुलिस और एक और सुनो सर, पुलिस वाले के पास मैंने फ़ोन किया, मैं कहा जी ये तो ऐसे ही घूम रहे। पुलिस वाला मेरे को कहता पकड़ के तू दे दे। मैंने बोला जी मैं कैसे पकड़ के दे दूं, मेरे साथ हाथापाई कर दी तो। और आज देख लो सर, कर दी उन्होंने हाथापाई। मैंने सर दीपक जी है, एच उनका जो पर्ची दी थी उन्होंने मेरे को, उस पर लिखा हुआ था HP 109। तो कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो क्या चाहते हैं? मैं तो सर, अब मेरे छोटे बच्चे हैं सर, कैसे पालो, कैसे गले, रास्ता वही है जी। अब घर जाते जाते उन्होंने ये कर दिया, क्या कहाँ जाए सर हम, हमारी कहाँ सुनवाई होगी। उच्च अधिकारी सर SP साहब है नहीं, किन से मिले बताओ। तो ऐसे में परिवार बड़े आरोप लगा रहा है कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिवार पूरा डरा और सहमा हुआ है, क्योंकि युवकों से उन्हें बेहद डर लग रहा है। तो ऐसे में वो पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो ऐसे में महिला का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरे घर वाला ड्यूटी से आया था 3 बजे, अब नानी के घर जा रहा था। 5 जनों बंदों ने इसके साथ मारपीट करी, बहुत ज़्यादा करी। मेरे पहले भी करी है और अभी भी करी है। अब
4-5 दिन होले फिर भी उन्होंने जैसे नशा करके उन्होंने छेड़ करी है। ये दुकान पे जा रहा था ना सामान लेने के लिए, भैया अब तो तेरी टांग तोड़ी थी, अब तेरे को छोड़ेंगे नहीं। मेरे तीन बच्चे हैं, कल को कुछ हो गया, ज़्यादा चोट लगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। बहुत हाथ धो के पीछे लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन में भी गए? हाँ गए थे, पुलिस प्रशासन में गई थी। कार्रवाई हुई नहीं? कुछ नहीं कार्रवाई, कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे, तभी तो वो घूम रहे बाहर। कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे, तभी तो मार रहे हो, घर पे सो रहे हैं आराम से। 6 दिन हुए दरखास्त दिए, हाथ धो के पीछे लग रहे से 5-6 जने हैं। किस वजह से लग रहे हैं? पता नहीं किस वजह से पीछे लग रहे हैं। हम तो किसी से मतलब भी नहीं रखते फालतू, हम किसी से फालतू मतलब रखते ही नहीं, सीधा ड्यूटी जाता है और अपने घर आता है बस। तो तस्वीरें हमने आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखाई, जहां पर ये परिवार बड़े आरोप लगाते हुए पूरी जानकारी दे रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। देखना होगा कि पुलिस इस सारे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।